जी हां, तो जापान से अपनेपन की यहां पर कहीं न कहीं पर कूटनीति भी दिखाई दी। पीएम मोदी ने जापान की तारीफ की, वहां के सरकार की तारीफ की इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने के लिए। तो आज जो ये शंखनाद हुआ है, यहां क्या-क्या हुआ, आज पीएम मोदी ने 5 घंटे में किया। उपेंद्र द्विवेदी लगातार नजर बनाए हुए थे। हमारे संवाददाता रुद्राक्ष सेंटर से ही मेरे साथ मौजूद हैं और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से जुड़े हैं रवि पांडे हमारे संवाददाता। सबसे पहले तो उपेंद्र जरा बताइए कि शंखनाद हुआ, आज पीएम मोदी 5 घंटे रहे, लेकिन बहुत कुछ कह गए, कर गए। देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले दर्शकों को यह बताऊंगा अजय कि ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में रुद्राक्ष यात्रा खत्म होने की है। ये प्रधानमंत्री रुद्राक्ष से रवाना हो गए हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री का सेना का चॉपर खड़ा है और वहां से प्रधानमंत्री बागपुर एयरपोर्ट रवाना होंगे। ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब यहां से रुद्राक्ष से रवाना हो रहे हैं। उन्होंने रुद्राक्ष में लंच किया, अभी कुछ देर पहले दही पापड़ी, नारियल पानी पिया और जापानी सूप भी पिया, और अब प्रधानमंत्री काशी से रवाना हो गए हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से, कि जहां से प्रधानमंत्री का काफिला देखिए रवाना हो गया है और कुछ ही सेकंड में वो पहुंचेंगे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और वहां से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जाएंगे बागपुर एयरपोर्ट। अब बात कर लेते हैं रुद्राक्ष पे। जिस तरीके से अजय उन्होंने जापान के साथ रुद्राक्ष के साथ आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ा, सांस्कृतिक रिश्ता जोड़ा, और उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष कितना महत्वपूर्ण है काशी के लिए। यह खास बात थी कि कोई प्रधानमंत्री काशी के संगीत को भी इतना समझता है। उन्होंने काशी के ध्रुपद का भी, काशी के प्रवाद का भी, काशी की गायकी का भी, काशी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो गायकी की संगीत की विधाएं हैं उन सब का नाम लेके जिक्र किया। ये कोई संगीत का ही आदमी कर सकता है तो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काशी को समझते हैं, जानते हैं और काशी में उनका दिल रमता है, बसता है। ये सबूत हैं वो शब्द जो उन्होंने रुद्राक्ष सेंटर के शुभारंभ होने पर कहे। उन्होंने कहा कि काशी का श्रृंगार अब पूरा हो रहा है। काशी खूबसूरत थी और उसके श्रृंगार की जरूरत थी, तो अब उसका श्रृंगार पूरा हो रहा है, ये बात उन्होंने कहा। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया, और देखिए अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि अब ट्रैफिक खोल दिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला अब रवाना हो गया है रुद्राक्ष सेंटर से। तो रुद्राक्ष सेंटर से प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं और काशी में इसी के साथ प्रधानमंत्री की रुद्राक्ष यात्रा भी पूरी हो गई है। अजय, रवि पांडे भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से। रवि, तारीफ तो आज सीएम की भी की और यहां आज हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया, क्या क्या आपने देखा? जी देखिए, पीएम मोदी ने जिस तरीके से आज सौगात दिया है काशी को, इसे चहुमुखी सौगात कहा जाएगा। काशी को पहले सिर्फ धर्म और इतिहास के नाम के इतिहास से जाना जाता था, लेकिन काशी का अब विकास मॉडल भी पेश किया जाता है। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर के, तो स्वास्थ्य की जो तस्वीरें थी वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल हॉस्पिटल से देखने को मिला, जहाँ एमसीएच विंग का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 100 बेड का ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो महिलाओं और शिशुओं के लिए इसमें सारे अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस सहित पूर्वांचल के लोगों को यह हॉस्पिटल खासा मदद साबित होगा। तो स्वास्थ्य के तस्वीर, जो स्वास्थ्य के मामले की अगर बात करें तो ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा लाभदायक साबित होने जा रहा है। और वैसे भी काशी विश्वविद्यालय के सरसुंदरलाल अस्पताल की बात करें तो इसको एम्स का दर्जा मिल गया है और उसी दर्जा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इस दिशा में पीएम मोदी काम कर रहे हैं। पहले सुपर स्पेशलिटी सेंटर खोला गया और उसके बाद ये एमसीएच विंग, जो एक बड़ी तस्वीर, जो एक बड़ी राहत यहाँ वाराणसी के लोगों को देगा। अजय, बिल्कुल। उपेंद्र जरा ये बताइए कि बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों बड़ी उम्मीदें पाल ली थी कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच में न जाने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज सब कुछ साफ कर दिया यहां से पीएम मोदी ने, तारीफों के पुल बांध दिए सीएम योगी के, ये भी देखा आपने? उपेंद्र नहीं सुन पा रहे लगता मुझे। ओके, आपका लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। रवि, तो आज बनारस के लोगों में इन सारी बातों को लेकर जो आज पीएम ने यहां तोहफे दिए, चाहे वो जापान के बारे में बात की हो या सारे उद्घाटन, क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग बनारस से?
जी देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि काशी की जनता अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो खूब जम कर करती है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है जो कि काशी को पहले सिर्फ धार्मिक और परंपरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन काशी की जो विकास है आज उसका मॉडल पेश किया जा रहा है। तो ये काशी की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। जिस काशी को लोग सिर्फ धर्म के नाम से जानते थे, आज उसको विकास के नाम से जान रहे, चहुमुखी विकास के नाम से जान रहे, चाहे फिर वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, या फिर गोदलिया का जो गोदलिया में जो 2 व्हीलर पार्किंग बना हो, या फिर ये रुद्राक्ष हो। तो एक जो चहुमुखी विकास की जो तस्वीर है वो काशी में पहली बार देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये तस्वीर है ये काशी के लिए बहुत बड़ा सौगात है, और आज ही 1500 करोड़ रुपए की जो सौगात है। चहुमुखी विकास से जाहिर है कि बनारस के लोग भी काफी